सो हेलो, वेलकम एंड वेलकम। मेरा नाम है कार्तिक आर्यन। मैं आपका स्वागत करता हूँ बेसिक क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट की थी। तो कल हमने जीडीपी के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे और जो पहले से पढ़े थे उसका रिवीजन भी किए थे। तो कल आपको समझ में आया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं समझ आया कि नहीं आया। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? तो आज हम शुरू करेंगे जो जीडीपी से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जैसे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, ये जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं इकोनॉमी में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। आपको आवाज़ सही आ रही होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब तो सही है, यहाँ पे सेटअप सही है। हम क्या शुरू कर रहे हैं? बेसिक टर्म्स इन जीडीपी, बेसिक टर्म्स इन इकोनॉमी। पहले देखिए, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में सुना होगा। ये तीन ही अलग अलग टर्म है। ऑल्दो ऑल्दो लगता है कि सेम है, नाम से लगता है कि चलो सेम ही तो है, लेकिन सेम नहीं है। उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस है, तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, और होता है एक मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्या देखिए, आपने फैक्टर प्रोडक्शन सुना होगा, 9th और 10th में ही पढ़ा होगा। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका क्या फैक्टर्स क्या है। फैक्टर को इसके साथ मिलेगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखिए, कोई भी चीज बन रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है जीडीपी में, इकोनॉमी में, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? या तो आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैंड पे ही हो रहा होगा, जमीन पे ही हो रहा होगा। उसके लिए कोई आपने खुद, हो सकता है आप खुद काम कर रहे हैं या कोई लेबर रखे हों, आपने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, कैपिटल लगाया होगा, और जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है उसको प्रॉफिट तो चाहिए ना। बिना एंटरप्रेन्योर के कोई भी बिजनेस स्टार्ट थोड़ी होगा। जैसे टेस्ला, टेस्ला ने इंडिया में अपने यूनिट लगाए, तो टेस्ला का नया शोरूम खोला। कोई ना कोई तो उसको पीछे पैसा लगाया ना, चलो इंडिया में शोरूम खोलते हैं। और इलॉन मस्क का आने लगा, उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे, रिस्क तो लिया है। रिस्क रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या आपको रेंट मिल जाएगा, रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेजेज मिल जाती हैं, कैपिटल आप जो ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हो सकता है आपको देना होगा, बैंक से आपने लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए ये सारी चीजें क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी जो चारों ही चीजें ना, हम इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? तब इसी से आगे हम बढ़ते हैं फैक्टर कॉस्ट की तरफ। फैक्टर कॉस्ट की तरफ, या फैक्टर कॉस्ट पे अब आते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। तो तीनों को एक ही साथ एग्जांपल से बता देता हूँ। इसको इरेज करते हैं। एक ही एग्जांपल में तीनों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कोई कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स मान लेते हैं, वो एक मोटरसाइकिल बनाती है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो उसने जब कोई प्रोडक्ट बना, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो कंपनी बन के तैयार हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट कंपनी में बन के तैयार होता है, उसे कोई कीमत होती है। जैसे लेट्स उसे मानते हैं, उसको बनाने की सारी जो कीमत है, इसको 40,000 मान लेते हैं। 40,000, 40,000 रुपए की कीमत। इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड क्या क्या है आप देखेंगे। इसमें इसमें इंक्लूड आपके सारे खर्च, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो ना, लैंड का जो लैंड पे हुआ, लैंड का हो सकता है आपको रेंट देना होता हो, लेबर का जो पेमेंट है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। यानी कि जो ये जो है ना, ये क्या है? फैक्टर, फैक्टर कॉस्ट है। क्या है ये? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। यानी इसमें क्या 40,000 में क्या इंक्लूड है? 40,000 में आपके जो खर्च होंगे,
उसमें स्टील का इस्तेमाल हुआ है, टायर का इस्तेमाल हुआ है, हेडलाइट का लाइट लाइट का इस्तेमाल हुआ, जो उसमें मल्टीपल जो मेटल से इस्तेमाल हुए, उसमें सारे कॉस्ट लगे हैं कंपनी बनाने में, कंपनी को कॉस्ट लगे हुए बनाने में। सारे जो उसमें लैंड पे जो खर्चा किया है, लेबर को जो उन्होंने वेजेस दिए हैं, जो कैपिटल पे उन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा, इसमें जो 40,000 मैंने आपको सब कुछ इंक्लूड है इसमें। कंपनी का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है, लेबर का लेबर का पेमेंट भी इंक्लूड है, लैंड का रेंट भी इंक्लूड, 40,000 में सब कुछ है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आप सामान बनाते हैं, आप क्या अपने उसके लिए नहीं बनाते हैं ना, आप सोचते हैं उसको हम बेचें, आप उसको बेचें। तो क्या जब आप कुछ सामान प्रोडक्शन करते हैं ना, आप सामान प्रोडक्शन करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। हो सकता है आपने लोन लिया, आप लोन के इसमें काउंट हो गया, आपने स्टाम्प ड्यूटी वगैरह चीज़ें जो चीज़ें बाद में खर्च होती हैं, बाद में जो खर्च होने वाली चीज़, इसमें क्या है 40,000 जो हो गया ये, इसमें आप मान लीजिए 2,000 रुपये, चार इट्स इसको आपने स्पेशल इकोनॉमिक जो सुना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये चीज़ें क्या होती है? जैसे हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है कंपनी को कि जैसे कोई बिहार, जैसे हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार इकोनॉमी के फील्ड में थोड़ा सा पीछे है, लाइक यहाँ पे कंपनीज नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, आपको सब्सिडी देगी कि आप कंपनी लगाइए बिहार में, आपको इलेक्ट्रिसिटी हम चीप रेट पे प्रोवाइड करेंगे, और मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो आपको 2 रुपये प्रति यूनिट पे लैंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। आपने सुना होगा गुजरात में भी कितने अडानी के पोर्ट्स जो हैं, या किसी के भी पोर्ट्स, नाम नहीं लेते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या 1 रुपये प्रति एकड़ पे ज़मीन दे देती है, क्यों देती है? सब्सिडी के तौर पे। यहाँ पे ज़मीन हमारे किसी काम की है नहीं। अगर आप यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप मल्टीपल लोगों को रोज़गार देंगे, जो कि देते भी हैं वो, जो कि वो देते भी हैं। तो क्या हुआ, तो कम गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, वेलफेयर करना। उससे ऑल्दो गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट को हो सकता है कि नुकसान हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देने की वजह से। नुकसान होता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट किस किस लिए वेलफेयर के लिए? वो चाहते हैं नेशनल डेवलपमेंट सबको, जो देश में इक्वालिटी हो, हर जगह जो देश में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी गाँव हैं, तो ऐसा ना हो ना कि एक इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो। इनकम डिस्पैरिटी हम नहीं चाहते। इनकम डिस्पैरिटी नहीं चाहते, इसलिए हम क्या सोचेंगे, जो जगह डेवलप है, जो जगह डेवलप है, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र वगैरह डेवलप है, सूरत डेवलप है। जैसे आपने जामनगर भी सुना होगा, जामनगर सुना ही तो ज़रूर होगा, जहाँ पे अंबानी जी की शादी हुई थी, अनंत अंबानी की। तो वो जगह उतना डेवलप नहीं था। वहाँ पे वहाँ पे उनकी शादी होने से पहले वहाँ डेवलप नहीं था, लेकिन जब उन्होंने शादी शादी के लिए वहाँ पे जब प्लानिंग हुई, जो भी चीज़ हुई, तो जगह आप देखने को मिलता है बहुत काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो क्या है, उन्होंने वहाँ पे कुछ कंपनीज़ भी स्टार्ट की, रिफाइनरी स्टार्ट की, तो वो जगह का डेवलपमेंट हुआ। तो गवर्नमेंट उसपे क्या उनको सब्सिडी दे रही होगी, और उसमें टैक्स भी लगेगा। गवर्नमेंट को आप टैक्स तो देंगे ही, टैक्स देंगे, लेकिन उसपे सब्सिडी भी देती है। वही सेम चीज़ होता है ना, कि आप इस 40,000 की मोटरसाइकिल जो है, उसपे गवर्नमेंट ने 4,000 का टैक्स लगाया, ठीक है? 4,000 टैक्स हो गया। इसको इसको च गवर्नमेंट के 4,000 टैक्स लगाया, ठीक है? प्रोडक्स प्रोडक्शन टैक्स इसको बोल देते हैं, प्रोडक्शन टैक्स। गवर्नमेंट ने इसमें 4,000 प्रोडक्शन टैक्स लगाया, इससे कीमत कितनी होगी? 44,000। 44,000 कीमत हो गई। लेकिन क्या गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी देती है। अभी आपने सुना होगा, एक 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 मेनली फार्मर्स को तो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलता ही है। तो जैसे ही आप कंपनी में 44,000 का सामान बना है, आपके मतलब प्रोडक्शन टैक्स लेके 44,000 हो जा रही है, ठीक है? 44,000 कीमत होगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या इस पे टैक्स देगी, उस पे कुछ रिलीफ देगी, सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी। हो सकता है इस पे सब्सिडी 1,500 रुपए की दे दी, 1,500 की सब्सिडी दे देगी इस पे। तो कितनी कीमत हो जाएगी? 42,500। 42,500 यहाँ सब्सिडी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है? प्रोडक्शन सब्सिडी। ये क्या, अभी ये किस स्टेज तक पहुँचा है? कंपनी के स्टेज पे है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे है ये। अब ये सामान मार्केट में नहीं आया कि जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल उसको खरीद सके, कंजप्शन के लिए भी नहीं आया। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? कंपनी में ही हो रही है अभी। आपने सामान बनाया जो इसमें उसमें आपके प्रॉफिट भी इंक्लूड है, लेकिन प्रॉफिट आपने सामान तो बना लिया, उसके बाद क्या आता है? गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट उसे प्रोडक्शन टैक्स लगाए। आप रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आपने वातावरण को पॉल्यूट किया होगा, जो कि होता ही है, प्रोडक्शन में होता ही है।
आप किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, और गवर्नमेंट उसके लिए प्रोडक्शन टैक्स लगाती है, लेकिन साथ साथ आपको सब्सिडी भी देगी कि सामान बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। गवर्नमेंट उसके साथ साथ आपको सब्सिडी भी देगी। क्यों देगी? क्योंकि जो जो कॉमन पीपल उसको खरीद सके। अगर सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, अभी आपने सुना होगा टेस्ला की जो नई कार आई है, इंडिया में लॉन्च हुई है, उसकी कीमत 30-35 लाख है, लेकिन इंडिया में कितनी है? 65-70 लाख तक पहुंच जा रही है। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन अभी तो कीमत वो 65-70 लाख चल रही है। उसमें क्या उसमें क्या ऐड है? टैरिफ ऐड है। गवर्नमेंट जो लग्जरी गुड पे 28% टैक्स लगता है। ये सारी चीजें लेके क्या प्रोडक्ट महंगी हो चुकी है। ऑल्दो वो गाड़ी जो है टेस्ला की कीमत होगी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसकी कीमत 35-40 लाख तक ही होगी। अभी इंडिया में कितनी कीमत है? 65 लाख 70 लाख कीमत चल रही है। ये किस वजह से है? ये सारी चीजें किस वजह से? टैक्स की वजह से। टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स टैक्स जा रहा है, टैरिफ टैरिफ लगा रही है गवर्नमेंट 70%, जितनी भी टैक्स टैरिफ लगा रही है। अब उस पे लग्जरी आइटम के अधिक टैक्सेस लगते हैं, 28% टैक्स लगता है। तो टैक्स लेके क्या वो सामान महंगी हो जा रही है। तो ऑल्दो ये बर्डन किस पे आ रहा है? ये बर्डन किस पे आ रहा है? तो कार जो है कौन खरीदेगा? आम आदमी खरीदे। आम आदमी तो क्या ही खरीदेगा 70 लाख की गाड़ी, लेकिन कंजप्शन के लिए जब वो गाड़ी आएगा मार्केट में, तो वो किसके लिए उसको कीमत किसको बेयर करनी पड़ी? कॉमन पीपल को। गवर्नमेंट हो सकता है बाद में सब्सिडी, जैसे आपने उन्होंने टैक्स ले रहा है 70% टैरिफ लगा, हो सकता है बाद में कम कर दे। बाद में हो सकता है कम कर दिया, लग्जरी गुड्स से हटा के, लग्जरी आइटम पे जो टैक्स लगता है 28%, उसको हटा के सिंपल गुड में रख दिया 18% टैक्स ले, फिर भी वो गाड़ी सस्ती हो जाएगी। ठीक है? तो क्या ये 42,500 ये क्या है? 42,500 ये क्या हुआ? ये हुआ आपका बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस हमारा जो जीडीपी भी है ना, तीनों पे काउंट होता है। फैक्टर कॉस्ट पे काउंट होता है, बेसिक प्राइस पे काउंट होता है, और मार्केट प्राइस। अब ये क्या होगा? आपका बेसिक प्राइस होगा। ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। इसमें आपका हर कुछ इंक्लूड है। प्रॉफिट यहाँ पे देखिए कंपनी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है 4,000 उन्होंने टैक्स लगाया, फिर सब्सिडी भी दे दिया 1,500 का। ये 2,500 जो रुपए है गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट को जाएगा। ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब ये फाइनल गुड हो गया। क्या है ये? फाइनल गुड तो यहीं पे है। ये फाइनल गुड है। फाइनल गुड कंजप्शन के लिए रेडी है। ये फाइनल गुड है। अब ये 42,500 का बेसिक प्राइस हो गया। अब बेसिक प्राइस आपको समझ में आया? प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या है? मार्केट प्राइस एक आता है। मार्केट प्राइस क्या है? अब ये जो सामान जब है मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगी, मार्केट में आ रही है, 42,500 की कीमत पे तो आएगी नहीं। इस पे जीएसटी लग, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी लगेगा। हो सकता है जीएसटी इस पे हो सकता है 3,000 जीएसटी लग जाए, 3,000 की जीएसटी लग जाए, तो कितनी की हो जाएगी? 45,500। ठीक है? 45,500 इसकी कीमत हो गई। हो सकता है फिर हल्ला हो मार्केट में कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो, इसकी डिमांड ज़्यादा हो सकता है और महंगा हो जाए। तो इसको रहने देते हैं। 42,500 इसकी 45,500 कीमत हुई। किस वजह से? आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जानते होंगे। तो नहीं भी जानते हो तो सिंपल सी बात है, उसमें जीएसटी लग गया। जीएसटी लगाने के बाद इसकी कीमत हो जाती है कितनी? 45,500 रुपये। 45,500 क्या है? ये किसके बाद है? ये है प्रोडक्ट टैक्स। अब जो सामान बेचते हैं मार्केट में, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, प्रोडक्ट टैक्स। अब जो मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं 20,000 का, तो मोबाइल फ़ोन तो 20,000 उसकी कीमत नहीं है। कंपनी उस 20,000 रुपये पूरी कंपनी को नहीं चली जाती। उसको हो सकता है 18% टैक्स लग रहा हो या 28% टैक्स लग रहा हो। जो भी टैक्स की कीमत आएगी, जितना भी टैक्स निकलता था वो गवर्नमेंट की जाती है, गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है? समझ में आया? ठीक है? प्रोडक्ट टैक्स कंपनी यहाँ पे क्या है? ये प्रोडक्ट टैक्स है। यहाँ पे गवर्नमेंट लगाती है, डिवाइड बाई गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा है, बाई गवर्नमेंट। हो सकता है इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे दे। गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी देती है ना। कितनी सामान हम मार्केट में आते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने देखा होगा ना, अभी मैं तो बिहार में हूँ, तो मैं बिल देखता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, सबको सभी को सब्सिडी मिलती है। तो बिल पे ना सब्सिडी रेट दे, गवर्नमेंट सब्सिडी करके लिखा होता है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितना दिया है। तो हो सकता है इस सामान पे भी सब्सिडी मिले, और सब्सिडी कितनी की हो? 1,000 की हो, 1,000 की सब्सिडी हो जाए। 1,000 की सब्सिडी होती है। इस सामान की फाइनल प्राइस कितनी होगी? 44,500। ये जो कीमत है ना, ये क्या है? ये जो है सब्सिडी है, सब्सिडी। ये क्या चीज़ है? सब्सिडी है। गवर्नमेंट इसमें क्या दे रही है? प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी। जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्राइस कर दे रही है। ये सामान कितने का हो गया? ये क्या चीज़ है? ये जो है ना, ये जो लास्ट हमारा निकल के आया मार्केट प्राइस, इस कीमत पे, इस कीमत पे
तो ये जो सामान है ना, मोटरसाइकिल जो बना था हमारी कंपनी में, कंजम्पशन के लिए तैयार, आप इसी कीमत में कंपनी इसी कीमत पे सामान खरीदेंगे। जो हम सामान खरीदते हैं, जो भी कोई गुड्स करते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने मार्केट प्राइस पे खरीदा है। ये नहीं कि बेसिक प्राइस हो या फिर फैक्टर कॉस्ट पे खरीदा, ये मार्केट प्राइस है। हो सकता है कंपनी में कीमत इसकी, जैसे मैं कंपनी कंपनी की कीमत क्या थी, 40,000, लेकिन आते-आते लास्ट में कितनी हो गई? 44,500 कीमत हो गई। कैसे हो गई? पहले तो प्रोडक्शन टैक्सेस लगे, फिर प्रोडक्शन सब्सिडी भी गवर्नमेंट अगर नहीं देती है, आप इसको हटा, हो ज़रूरी नहीं प्रोडक्शन सब्सिडी मिले। मैंने तो एक केस माना है ना आपको समझाने के लिए। हो सकता है प्रोडक्शन सब्सिडी हर प्रोडक्ट पे थोड़ी मिलता है। सब्सिडी हमें हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। ये तो एग्ज़ाम्पल है, आपको जितना एग्ज़ॉस्टिव एग्ज़ाम्पल होगा आपको समझ में आएगा, इसलिए। हो सकता है सब्सिडी नहीं मिले, 44,000 कीमत होती फिर गवर्नमेंट 3,000 का टैक्स लगाती, प्रोडक्ट टैक्स के नाम पे, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे, फिर कितने की हो जाती थी? 45,000 कीमत हो जाती। तो क्या हो सकता है 45,000 इसकी कीमत होती। समझ में आया? तो सब्सिडी हमेशा हर प्रोडक्ट पे तो नहीं मिलता, हर प्रोडक्ट पे सब्सिडी तो नहीं मिलता है ना, तो क्या है? यही सेम चीज़ है, आपको समझ में आया? ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट है ₹40,000, बेसिक प्राइस कितनी? 42,500, और क्या मार्केट प्राइस कितनी हुई? ₹44,500। समझ में आ रहा है आपको ये? जो सामान बन के तैयार हुआ कंपनी में, कंजम्पशन के लिए ऑल्दो ये रेडी है, लेकिन इस पे क्या टैक्स लगा है, प्रोडक्शन टैक्स लगा, आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। जिस देश में आप उससे लैंड का इस्तेमाल किया है, एयर का इस्तेमाल किया है, पानी का इस्तेमाल किया होगा, आपने रिसोर्सेज को डिप्लीट किया है, तो उससे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, प्रोडक्शन टैक्स लगाएगी। इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया ₹4,000 का, प्रोडक्शन फिर उसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट अगर देती है, जो कि हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता मोटरसाइकिल पे मिलता होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है ऐसा। तो ₹42,500 का हुआ, फिर 3,000 का जब आप बेचने जाएँगे, जब ये सामान मार्केट में कंजम्पशन के लिए रेडी है, आप इसका कंज़्यूम कर सकते हैं, जब ये मार्केट में आएगा, जिसकी कीमत प्रोडक्ट टैक्स लगा के 3,000 आपने जोड़ दिया यहाँ पे, फिर 45,500 हो गया। लेकिन हो सकता है इस सामान पे सब्सिडी मिले, जो कि हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। आप इस पे कंसीडर करेंगे सब्सिडी मिल रहा है, तो कीमत कितनी हुई? 44,500। आपको ये समझ में आया? क्या इसमें फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, आपको मैंने कोशिश की एक ही एग्जांपल में समझाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज़ करूँगा। इरेज़ करते हैं फिर? इसको मैं अब साफ-साफ लिख देता हूँ। सिंपल एमसीक्यू इससे बन सकता है कि गवर्नमेंट इस बार आपके बेसिक पेपर में आपने देखा होगा, इसमें क्या किस टॉपिक पे, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ। उसपे न्यूमेरिकल आया था एक बार, पहली बार न्यूमेरिकल आया है। मुझे याद, मैं जब पढ़ता था सर ने बोला इसमें न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है। न्यूमेरिकल आया था किस टॉपिक, इस पे आया था, बजटिंग पे, ये जो प्रॉब्लम आता है ना, क्या नाम है? क्या नाम है? नाम भूल रहा हूँ, मैं बाद में बता दूँगा। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी की मार्केट प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस का हो सकता है मार्केट प्राइस आपको दे दे कि 45,000 का कोई सामान है एक्स, उसकी एक्स अमाउंट का उसका कीमत है एक्स एक्स रुपए, आप उसको प्रोडक्शन टैक्स माइनस कर दीजिए इस पे, प्रोडक्शन टैक्स माइनस करिए प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी दे दीजिए। फिर उसका कीमत बताइए, हो सकता है प्रोडक्शन टैक्स देके, मार्केट प्राइस देके, हो सकता है आपको फैक्टर कॉस्ट में पूछ दे। पॉसिबल है, जितना जितनी डिटेल्स दी उसमें क्या डिटेल दी जाएगी? वेरिएबल्स, हर कुछ वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल उसमें बस क्या है कि अब फैक्टर कॉस्ट के यहाँ पहुँचना है। वेरिएबल बस ये है, हो सकता है उसने प्रोडक्शन टैक्स दे दे कि प्रोडक्शन टैक्स इसमें इतना लगा है, प्रोडक्ट टैक्स इसमें इतना लगाया गया, सब्सिडी गवर्नमेंट ने इतनी दी था, फैक्टर कॉस्ट पे इजीली पहुँच सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। समझ में आया आपको? देखिए मैं लिख देता हूँ, क्या चीज़ हमने अभी तक पढ़ा है। ये हुआ फैक्टर कॉस्ट, ये सिंपल टर्म्स में लिख दीजिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख दीजिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद रहेगा आपको। दूसरी क्या चीज़ है? बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, तो मैं प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी।
तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हमारा तीसरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसमें क्या हम लिखेंगे? अभी बेसिक प्राइस हो गया, ये सारी चीजें बेसिक प्राइस है। बेसिक प्राइस की हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स, टैक्स माइनस प्रोडक्शन प्रोडक्ट सब्सिडी। आपको समझ में आया? आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? मोटरसाइकिल की एग्जांपल लिया था। जैसे फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है, उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें जो कंपनी प्रॉफिट हो जाएगी, और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की उसकी लागत है, मैन्युफैक्चरिंग की लागत हो या जो भी कीमत है कंपनी को, जो उसको बनाने में खर्च लगा है, लेबर को उसने जो पेमेंट की है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए फैक्टर प्रोडक्शन में आती है, फैक्टर कॉस्ट में आती है। फिर उसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है, प्रोडक्शन टैक्स लगाएगी, प्रोडक्शन टैक्स लगाती है, तो बेसिक प्राइस हो जाता है। बेसिक प्राइस हो, समझ में आया? बेसिक प्राइस हो जाएगा वो चीज़। फिर हो सकता है बाद में जब प्रोडक्ट ये मार्केट में पहुंचे, मार्केट में जब पहुंचे तो हो सकता है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट टैक्स लगाई। प्रोडक्ट टैक्स लगता ही है, जीएसटी जैसे हमारा है, जैसे जीएसटी है, वो जीएसटी जब लगा देगी, हो सकता है उस पर सब्सिडी दे दो, हो सकता है उस पर सब्सिडी मिले या ना मिले, गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सब्सिडी लगा देती है, उसको मार्केट प्राइस हो जाएगा वो। मार्केट प्राइस, समझ में आया? तीन चीजें होती है, फैक्टर फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। आपको समझ में आया होगा, मैंने एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें बताई है। फिर इसको इरेज करें। एक और टर्म मैं सोच रहा हूँ बता दूं इस वीडियो में, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने सुना होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिंपल टर्म लिखे, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। से कोई कार है, 10 लाख की खरीदी आपने, 10 लाख की कार खरीदी आपने, उसको 3-4 साल तक चलाया। 10 लाख की कार है, कार आपने उसको 4 साल तक इस्तेमाल किया, तो क्या उसकी कीमत क्या 10 लाख ही है क्या? अब उसको जब बेचने जाएंगे, अब जब उसको बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? हो सकता है 5 लाख में भी, हो सकता है उसकी कीमत मात्र 5 लाख रुपए मिले आपको, 5 लाख रुपए ही मिले। आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स में लिखता हूँ, 5 साल बाद उसकी कीमत 5 लाख रुपए रह जाए। ये जो चीज है ना 5 लाख, यही डिप्रिसिएशन, ये जो 5 लाख का 5 लाख कम हो रहा है, रिड्यूस्ड वैल्यू बाई 5 लाख, जो 5 लाख जो कम हो रहा है ना बीच में, जो 5 लाख की जो कमी दिखाई दी, यही डेप्रिसिएशन है, यही डेप्रिसिएशन है। जब भी आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा होगा, हो सकता है दो, आज मैंने आपने आईफोन 16 प्रो खरीदा 1 लाख 1.25 लाख की, लेकिन आप उसको जब 2 साल बाद बेचने जाएंगे, 4 साल बाद बेचने जाएंगे, उसकी कीमत उतनी ही नहीं रह जाएगी। हो सकता है 70 हजार की भी नहीं बिके, फिर 50 हजार की ही बिके। वो क्या है? वियर एंड टेयर बोलते हैं। हो सकता है उसका आपने उसका इस्तेमाल किया, खूब इस्तेमाल किया है, आपने इस्तेमाल नहीं भी किया, आपने खरीद दिया, 2 साल तक इस्तेमाल किया, तो क्या वेयर एंड टेयर भी बोलते हैं, वेयर एंड टेयर, वियर एंड टीयर। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया क्या हुआ? आपने कोई सामान खरीदते हैं आप, तो उसकी कीमत सेम नहीं रह जाती है। आप कंपनी कोई सामान खरीदती है, कंपनी कोई भी सामान खरीदती है, उसकी कीमत गिरती जाती है, वैसा नहीं कि सेम प्राइस हमेशा रहेगा। समझ में आया? 10 लाख की कार खरीदेंगे आप, 5 साल बाद कीमत उतनी नहीं रह जाती है। समझ में आया? कोई भी कंपनी सामान खरीदते है, लेट से कंपनी ने एक बड़ा सा मशीनरी खरीदा, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, उसकी 1 करोड़ रुपए कीमत होगी। उसके 20 साल बाद या 15 साल बाद उसे वो पूरी तरह खराब हो जाएगी, वो किसी यूज में नहीं रहेगी। उसको 15 साल का जो टाइम पीरियड है ना, 15 साल का या 20 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें हर साल कुछ वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे आप 20 साल के लिए कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 करोड़ कंपनी ने 1 करोड़ रुपए खरीदा था, 1 करोड़ रुपए की, 20 साल के उसकी लाइफ टाइम, 20 लाइफ है उसका,
20 साल की ही लाइफ है, उसके बाद वो काम किसी काम की नहीं रह जाएगी, नहीं तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। 20 साल में तो कोई भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो ही जाती है, तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, तो हर साल उसकी कीमत में कितना डिस्काउंट, कितना कमी होगा? ये 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 20 साल बाद 0, उसकी कीमत 0 हो जाएगी, उसको आप कबाड़ी में ही बेच पाएँगे फिर। तो हो सकता है हर साल कितना वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है? डिप्रिसिएशन कितना है? डिप्रिशिएट कितना हो रहा है हर साल? 5 लाख रुपए का। यही सिंपल सा टर्म है डेप्रिसिएशन। इसको और एक टर्म से जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? एक और नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की जगह पे ये भी आएगा तो समझ जाएंगे आप। और एक डेप्रिसिएशन की जगह ये भी आता है, आपको समझना होगा। आपको समझ में आएगा? मैंने इसमें क्या आज क्या बताया आपको? फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और डेप्रिसिएशन, जो सिंपल टर्म है। आपने सुना होगा मेरी इसकी कीमत अब कम हो गई है, वो डेप्रिसिएशन होता है। अब जो सामान खरीदते हैं, जब सामान बेचने जाते हैं 5 साल बाद, 6 महीने बाद बेचने जाते हैं, वो डेप्रिसिएशन है। वो डेप्रिसिएशन की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाता है। उसको हम टर्म क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, वो समझ में आया होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको जो समझ में आया होगा, जो मैं बता रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज हो सकती है थोड़ी उतनी क्लियर ना हो, जो कोशिश कर रहा हूँ अच्छी हो। तो आप बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? कमेंट करके बताइएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्या, मोरल बनना ज़रूरी है, ठीक है? लाइफ में मोरालिटी को अपहेल्ड करना, ठीक है? चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।